दोस्तों, इन्वेस्टिंग स्कूल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइकल लिमिटेड के बारे में। बेहद इंटरेस्टिंग कंपनी थी और इतना ही इंटरेस्टिंग रन अप हुआ था कंपनी के अंदर। बट लेटेस्ट में ये क्या हो रहा है कंपनी के अंदर, अब देखिए एकदम बेहद इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न आपको मालूम होगा। टॉप लेवल से कंपनी डाउन आती है अक्टूबर तक, और अक्टूबर के बाद यहाँ पे करीब करीब जनवरी तक जो है कंसोलिडेशन रहता है, और जनवरी के अंदर जो है कंपनी कितना बड़ा ब्रेकडाउन दे देती है। आज के दिन आप देखिए, आज के दिन बहुत तगड़े लेवल की गिरावट हुई है कंपनी में। ऑलमोस्ट 15% डाउन है कंपनी, और इस वॉल्यूम के साथ ही इस गिरावट की शुरुआत जो है यहाँ पे हो चुकी थी। राइट, तो ये क्यों हुआ है इसके बारे में काफी सारी न्यूज़ें आपको इंटरनेट पे देखने को मिलेगी। बेसिकली इनके एक प्लांट से जो है गैस थोड़ा सा लीक हो गई और उसमें जो है काफी लोगों की जान भी गई है, तो उनको लेकर जो है कुछ इश्यू हुआ है। राइट, और इसी की बदौलत कंपनी नीचे आ रही है। साथ ही साथ अब पूरी उसका इन्वेस्टिगेशन वगैरह हो रहा है, तो ऐसे में जो है कंपनी यहाँ पे डाउन आती हुई हमें देखने को मिल रही है। राइट, तो अब मुझे नहीं लगता कि कंपनी में लंबे समय तक कोई स्ट्रेंथ आएगी। राइट, सिनेरियो पूरी तरह से वीक है, और जो ये पर्टिकुलर रनअप हुआ है ये अच्छा खासा डाउन आ सकता है। राइट, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जब कोई स्टॉक डायरेक्टली बैड न्यूज की वजह से फॉल करता है तो बहुत खतरनाक तरीके का फॉल उस टाइम होता है। राइट, कल के दिन जिन लोगों ने इस शेयर के साथ क्लोजिंग ली उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि कल के दिन यानी कि आज के दिन ये कंपनी डायरेक्ट 15% डाउन आ जाएगी। राइट, तो अब चलिए इस कंपनी के चार्ट को समझते हैं कि आखिर है क्या इसके चार्ट में। तो वॉल्यूम को मैं हाइड कर देता हूं। ये इस कंपनी की अब तक की जर्नी रही है। जर्नी काफी इंटरेस्टिंग थी। 2001 से ये कंपनी लिस्टेड है और ऑलमोस्ट अच्छा खासा रिटर्न जो है अपने इन्वेस्टर को बना के दी है अब तक। और उसके बाद कोविड का फॉल आता है। कोविड के फॉल के बाद कंपनी रिकवरी भी देती है, बट अप्रैल 2021 से कंपनी रॉकेट बनना शुरू होती है और बहुत मतलब जो है बड़ा रनअप दे देती है 5 महीनों के अंदर अंदर। मतलब कि 140 के लेवल से डायरेक्ट 740 के लेवल तक चली जाती है। और कोविड के लोएस्ट पॉइंट था इसका करीब करीब 55 रुपीज का, जहां से कंपनी इतना ज्यादा तेज रनअप दे देती है। तो अब यहाँ पे रिसेंट में क्या चल रहा है, तो इस इतने बड़े रनअप के बाद अब तो यहाँ पे ब्रेकडाउन हो चुका है। आप देख ही सकते हैं बड़े लेवल की गिरावट हुई है, और काफी सारे ऐसे ट्रेडर या इन्वेस्टर्स होंगे जो यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं। ये हमारे सामने वीकली लेवल का स्ट्रक्चर है जो काफी मजबूती के साथ ग्रो कर रहा था, और उतनी ही मजबूती के साथ जो है फॉल करता हुआ हमें देखने को मिला। राइट, ये पर्टिकुलर 500 का लेवल था जहां पे कंपनी सपोर्ट ले रही थी, बट ये सपोर्ट भी ज्यादा दिनों तक सस्टेन नहीं कर पाया, एंड कंपनी क्विक जो है एक बड़ा ब्रेकडाउन ऑलमोस्ट दे चुकी है। अब बात करते हैं अपने ऑल टाइम हाई से कंपनी कितना ज्यादा नीचे ट्रेड कर रही है करंटली। तो कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से करीब करीब 50% करेक्ट हो चुकी है, और अब आगे और भी होने की संभावनाएं यहाँ पे लग रही है। और डेली बेसिस पे तो आप सिनेरियो देखे ही हो कि क्या सिनेरियो है। देखिए क्या हुआ है बेसिकली कि ये पर्टिकुलर फॉल, उसके बाद ये कंसोलिडेशन, एंड ये अगेन फॉल। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जो है हमारे सामने फॉर्म हो रहा है अभी करंटली। राइट, सो चलिए चलते हैं कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एंड न्यूज के बारे में जानने के लिए, जो न्यूज कंपनी के रिगार्डिंग चल रही है। तो यहाँ पे आप देखिए ये पर्टिकुलर बहुत ज्यादा वॉल्यूम आपको सेलिंग के अंदर देखने को मिलेगा। इसका मतलब सेलिंग जो है दमदार है। राइट, 2 मिलियन स्टॉक अब तक सेल हो चुके हैं। अभी यहाँ पे अगर अपन बात करें कि आखिर बेसिकली हुआ क्या था, तो यहाँ पे देखिए ये एक आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा 10 जनवरी 2022 की बात है। तो हाइकल क्लेरिफाइड ऑन द मैटर दैट दिस लीकेज वाज फ्रॉम ए डिफरेंट टैंकर बैरियर नंबर। तो यहाँ पे इन्होंने बताया इनकी जो है गैस लीक हुई थी उस इंसिडेंट के बारे में। तो यहाँ पे काफी सारी चीजें बताई हुई है कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 6 लोगों की जान गई उसमें, और 23 लोग ऐसे थे जिन्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़ा सूरत के अंदर इस टॉक्सिक फ्यूम की वजह से। राइट, सो यहाँ पे सारी चीजें जो है डिटेल में एक्सप्लेन की गई है। स्टॉक प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ा उसके बारे में भी, तो आप इसको जो है देख सकते हो। राइट, सो यहां से आपको सारी डिटेल जानकारी जो है मिल जाएगी।
चलिए खैर, ये तो उस टाइम की बात हो गई जब ये इंसिडेंट हुआ था। अब एक और चीज यहाँ पे देखिए, ये 17 जनवरी का मनी कंट्रोल का अपडेट है, मनी कंट्रोल रिसर्च आप देख पा रहे हो। हाइकल व्हाई वी आर क्लोजिंग रिकमेंडेशन फॉर दिस स्टॉक। तो यहां पे आप देख सकते हो एनवायरमेंटल कंप्लेंट्स पर्टिकुलरली फॉर केमिकल एंड फार्मा इंडस्ट्री, राइट। तो एनवायरमेंट की जो है वजह से यहाँ पे आप देख रहे हो काफी ज्यादा एनवायरमेंट खराब हो रहा है इन केमिकल वेस्ट की वजह से। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट हाईलाइट करके दिखाए गए, फेसिंग इन्वेस्टिगेशंस फॉर इनलीगल डिस्पोजल ऑफ केमिकल वेस्ट। साथ ही साथ और भी कई सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है। आप देखिए, मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन थ्रू सम लैप्सेस इन वेंडर मैनेजमेंट अपेरेंट। इसके अलावा एनवायरमेंटल कंप्लायंस टू बी की डिफरेंटियर फॉर केमिकल कंपनीज इन आवर व्यू। तो यहाँ पे इनके जो है डिस्पोजल के बारे में बताया हुआ है कि 25,000 लीटर केमिकल जो है इन्होंने डिस्पोज किया उसके बारे में। इसके अलावा जो क्लियरिफिकेशन हाइकल ने दिया है उसके बारे में भी काफी चीजें यहाँ पे डिस्कस की गई है। तो आप इन डेप्थ जानना चाहते हो या फिर आप पार्ट हो इस कंपनी के या फिर आप शेयर होल्डर हो इस कंपनी के, तो आप इस न्यूज को और डिटेल में जो है देख सकते हो कि वहां पे क्या हुआ है। बेसिकली नॉर्मली अगर मैं आपको बताऊं कि क्या चल रहा है, तो बेसिकली ये जो इंसिडेंट हुआ है इसका बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ने वाला है। उसकी वजह से शेयर प्राइस पे भी बड़ा इफेक्ट आ सकता है। आज के दिन 14% गिर के ये कंपनी रुकी है। इसका मतलब ये नहीं कि ये और नहीं गिर सकती, क्योंकि न्यूज बहुत ज्यादा नेगेटिव है। तो मुझे लग रहा है कि ये वीकनेस जो है और ज्यादा बड़ी बन सकती है, राइट। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट अगर अपन बात करें कंपनी के बारे में, तो कंपनी अभी काफी महंगी है, अपनी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उससे बहुत ज्यादा महंगी मिल रही है। साथ ही साथ अगर अपन देखें तो स्टॉक एएसएम लिस्ट के अंदर भी इन्वॉल्व हो चुका है और डिविडेंड कंपनी अच्छा खासा नहीं देती है। तो ये कुछ जो है नेगेटिव पॉइंट थे, और जो पॉजिटिव पॉइंट है वो करंटली अच्छे शो नहीं हो रहे, राइट। तो अगर अपन बात करें कंपनी के अंदर डिलीवरीज की, तो इससे कोई मेजर इफेक्ट अभी करंटली नहीं पड़ेगा, क्योंकि फॉलिंग स्टॉक्स के अंदर आपको डिलीवरीज हाई ही देखने को मिलेगी। और न्यूज के बारे में हम बात कर ही चुके हैं। यहाँ पे 10 जनवरी को जो है क्लियरिफाई इन्होंने किया था। उसके बाद 17 जनवरी 2022 का ये अपडेट है मनी कंट्रोल का, जिसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। 5 जनवरी 2022 को बिजनेस स्टैंडर्ड पे आया था कि हाइकल का जो है वॉल्यूम जंप हो रहा है। तो वो वॉल्यूम आई थिंक सेलिंग का वॉल्यूम जो है मालूम होता है। कॉर्पोरेट एक्शन तो अगस्त 2021 के बाद कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि उसी टाइम डिविडेंड दिया गया था। और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देखें तो कोई बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई है। कुछ पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड है जिन्होंने बहुत छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट जो है हाइकल के अंदर की हुई है। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो कंपनी जो है फार्मास्यूटिकल, क्रॉप प्रोटेक्शन, स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री, इन सब के अंदर डील करती है। बिजनेस फॉर सप्लाइंग रिसर्च सर्विसेज, एक्टिव इंग्रेडिएंट एंड इंटरमीडिएट फॉर इट्स कस्टमर। Haikal manufacturing facility have been incepted and approved by leading multinational company in the crop protection and pharmaceutical sector। तो मेनली जो है ये क्रॉप प्रोटेक्शन, फार्मा, इन सब के अंदर जो है वर्क करती है। लोकेटेड है तलोजा एंड महाड़ के अंदर, जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। साथ ही इनकी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है वो बेंगलोर एंड पनोली गुजरात के अंदर है, राइट। और हाइकल की रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी जो है वो पूना के अंदर है कहीं ना कहीं। साथ ही साथ अगर अपन बात करें इनके बिजनेस सेगमेंट की, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से इनका 59% का रेवेन्यू आता था। FY 2020 के डेटा के हिसाब से देख रहे हैं हम। क्रॉप प्रोटेक्शन से ये जो है 41% का अपना रेवेन्यू जनरेट करती थी। और रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के बारे में भी यहाँ पे बताया हुआ है। साथ ही साथ और भी कई सारी चीजें हैं जो यहाँ पे हाइकल के बारे में बताई हुई है, बट ये सारी चीजें इस एक पर्टिकुलर न्यूज के सामने जो है कुछ नहीं कर पाएगी, राइट। मार्केट कैप 4,710 करोड़ का है। सो स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है और 25 के प्राइस अर्निंग रेशियो पे ये अवेलेबल है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 15% का है। अपनी बुक वैल्यू से 5 टाइम पे ट्रेड कर रही है करंटली कंपनी, और मार्जिन कंपनी के 20% से अबव है।
प्लेजिंग बिल्कुल जीरो है। डेब्ट है कंपनी पे 625 करोड़ का, और रिजर्व कंपनी 990 करोड़ के ओन करती है, राइट। सो फ्रेंड्स, डेब्ट टू इक्विटी की बात करें 0.6 के आसपास का डेब्ट टू इक्विटी है कंपनी के पास। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया कंपनी का कुछ फाइनेंशियल रेशियो के रिगार्डिंग डेटा। अब बात करते हैं कंपनी के जो है अदर पैरामीटर के बारे में। तो करंट टेक्निकल आप देखिए बहुत ज्यादा रेड या बहुत ज्यादा बियरिश आपको नजर आएगा, वेरी बियरिश। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो पिछले 3 ईयर की CAGR ग्रोथ अच्छी रही है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि फंडामेंटल कंपनी के अच्छे हैं, बट जो करंटली जो चीज हुई है कंपनी के अंदर वो कतई सही नहीं है, राइट। यहां पे आप देखिए रेवेन्यू जो है कंपनी का पिछले 5 सालों में काफी अच्छी ग्रोथ कर रहा है, साथ ही साथ नेट प्रॉफिट में भी बढ़िया तेजी है कंपनी के अंदर। क्वार्टरली बेसिस पे डेटा देखें तो क्वार्टरली रेवेन्यू भी अच्छा खासा ग्रोथ दिखा रहा है सितंबर तक, और नेट प्रॉफिट भी जो है कंपनी का क्वार्टरली बेसिस पे बढ़िया अप ट्रेंड के अंदर है, राइट। सो फ्रेंड्स, ये सिनेरियो जो है हमें कंपनी के अंदर देखने को मिलता है। चलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न भी डिस्कस कर ही लेते हैं। तो प्रमोटर जो है यहाँ पे 68.77% के स्टेक रखते हैं, साथ ही साथ FII 6.91% के स्टेक होल्ड करते हैं। DII बिल्कुल अपना माल जो है खाली कर चुके हैं, 0.38% के स्टेक है DII के पास, और रिटेल पब्लिक जो है 23.94% के स्टेक यहाँ पे ओन करती है। तो ये पर्टिकुलर सिनेरियो जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो कंपनी के अंदर फाइनेंशियल मजबूत थे, बट ये जो न्यूज हुई है इसके बेसिस पे बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, और कंपनी को काफी टाइम लगेगा इस चीज से रिकवर करने में, आई थिंक। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगेन मैं दोहरा दूं कि ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, राइट। सो फ्रेंड्स, चलिए अब एक डिस्क्लेमर दे दूं, कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, वीडियो स्ट्रिक्टली एजुकेशनल पर्पस से है। अब वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।